नमस्ते दोस्तों। जीएसटी के नए अपडेट्स आने के बाद लोगों में इतना कंफ्यूजन है कि कमेंट सेक्शन में तो बाढ़ ही आ गया है डाउट्स और क्वेरीज का। किसी को बुकिंग डेट के लिए कंफ्यूजन है, किसी को ये कब से एप्लीकेबल होगा उस पे कंफ्यूजन है। तो कोई ये पूछ रहा है कि भैया बुकिंग अभी की है बाद में लूंगा या पहले बुकिंग करके कब लूं। बहुत तरह के क्वेश्चंस है। किसी को सेस पे कंफ्यूजन है कि सेस पहले लगता था क्या अभी भी लगेगा। तो इसी तरह से आपके कमेंट्स को हमने चूज करके एक क्वेरीज का पूरा लिस्ट बनाया है और उसका सॉल्यूशंस अब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं हर एक सवाल का ऑफिशियल जवाब दूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिले और डीलरशिप में जाके आप अपना हक मांग सको। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, मैंने बाइक पहले बुक की थी पर अब जीएसटी का नया रेट लागू हो गया है, तो मुझे किस रेट पे बाइक्स मिलेंगी। जीएसटी में हमेशा बिलिंग डेट के हिसाब से लगता है प्राइस, ना कि बुकिंग डेट के हिसाब से। ये क्लियरली मेंशन्ड है सीजीएसटी के एक्ट में सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई रूल के हिसाब से। मतलब अगर बिलिंग 22 सितंबर के बाद होगी तो आपको जो बिलिंग होगा जीएसटी का वो 18% पे ही चार्ज होगा 22 सितंबर के बाद। तो स्ट्रैटेजी क्या रखे, करना क्या है। अगर आपकी बाइक 350 सीसी के नीचे वाली बाइक है या स्कूटर है तो उस पर 18% का बेनिफिट मिलेगा आपको 22 सितंबर के बाद। तो उसे आप डिले करवाइए, बिलिंग अभी मत करवाइए, भले ही आपने बुकिंग करा ली हो। और अगर आपका बाइक या स्कूटर 350 सीसी के ऊपर की सेगमेंट में आता है तो उसका बिलिंग आपको 22 सितंबर के पहले कराने का कोशिश करना है, ताकि आपको 28% प्लस 3% 31% ही टैक्स लगे, ना कि 40% का टैक्स आपको चार्ज किया जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप 350 सीसी के ऊपर की किसी बाइक को परचेस करना चाह रहे हैं तो बिलिंग पहले कराने की कोशिश करिए, भले ही आपने बुकिंग करा ली हो। लेकिन अगर 350 सीसी के नीचे वाली बाइक या स्कूटर लेना चाहते हो तो 22 सितंबर के बाद का डिले कराइए आपका बिलिंग का डेट। अगर बुकिंग आपने अभी भी करा ली हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और काफी सारे क्वेश्चन सेस के रिगार्डिंग भी आई है, क्या सेस अब भी लगेगा। जैसे कि पहले 28 प्लस 3% लगता था प्रीमियम कैटेगरी के बाइक्स पे। अब जो स्ट्रक्चर आया है उसमें फ्लैट 18% और 40% जीएसटी रेट्स रखा गया है, इसमें कोई भी सेस नहीं रखा गया है। तो अब से आपको कोई भी सेस नहीं देना है। जैसे कि पहले आप 28% प्लस 3% सेस लगा के 31% करते थे प्रीमियम कैटेगरी की बाइक्स पे, लेकिन अब 40% का जो टैक्स लग रहा है 350 सीसी के ऊपर वाली बाइक्स पे, उस पर कोई भी अलग से सेस नहीं लगेगा। और ये कंफर्म हुआ है 56 जीएसटी काउंसिल प्रेस रिलीज में, जो 3 सितंबर 2025 को आई थी पीआईबी के वेबसाइट पे। तो कैलकुलेशन अब सिंपल है, नो हिडन सेस। और एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल था हमारे एक यूजर का, क्या सीएचडी यूनिट्स पर भी रेट्स और कम होंगे। सीएचडी यूनिट्स यानी आर्मी कैंटीन बायर्स। सीएचडी बायर्स के सवाल भी लेजिट है। यस, जीएसटी का बेनिफिट उनको भी मिलेगा 18% जीएसटी रेट होने के बाद। सीएचडी के बाइक जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट्स पे आते हैं, क्योंकि सीएचडी के बिलिंग भी जीएसटी के फ्रेमवर्क में ही होती है, मतलब जवान और एक सर्विसमैन बायर्स को भी 18% जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। और एक सवाल जो सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है कि ये जीएसटी के रेट्स कब तक लागू रहेंगे, यानी कब तक चलेगा ये रेट्स। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तीसरा सवाल जो ये है, लोग बोल रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है। तो नहीं, ये कोई फेस्टिवल ऑफर नहीं है दोस्त, ये परमानेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। ये ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, जो हमारी ताई है। उन्होंने बता दिया है कि न्यू जीएसटी स्लैब्स अब सिस्टम का पार्ट रहेंगे, तो आप टेंशन फ्री रहो, ये कंटिन्यू रहेगा। तो एक भाई का कमेंट आया था, सर जी लव यू, क्या वीडियो बनाई है आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया है हमारे वीडियोस के ऊपर। और इन भाई का एक रिक्वेस्ट था कि कुछ मॉडल्स के जो एक शोरूम प्राइस है उन्हें हम कैलकुलेट करके बताएं 18% जीएसटी के हिसाब से। तो आइए अब आपको हम कैलकुलेशन भी समझा देते हैं कि कैसे होता है कैलकुलेशन। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये प्राइस लिस्ट है बजाज की, और इस पे जो है जैसे NS 125 का जो एक शोरूम है 1,10,163 है। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि ये एक शोरूम प्राइस है 1,10,163, इसको आपको डिवाइड करना है 128 से और इंटू कर देना है 100 से। तो ये आ जाएगा आपका बेस प्राइस। अब इस बेस प्राइस पे आपको ऐड कर देना है 18%। अब जैसे ही इस पे 18% ऐड करोगे तो ये आपको निकल के आ गया आपका नया एक शोरूम प्राइस जीएसटी के नए रेट्स के हिसाब से, तो जो कि होता है 1,01,565 NS 125 को लेकर के। अब इसी तरह से NS 160 का हम देख लेते हैं फटाफट। 1,30,739 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 128 इक्वल्स टू इंटू 100 कर देंगे, तो आ गया हमारा बेस प्राइस। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 18%, तो ये निकल के आ गया हमारा एक शोरूम प्राइस, जो कि हो गया 1,20,525 रुपये 18% के हिसाब से।
NS 160 का। अब इसी तरह से N 160 का फटाफट हम देख लेते हैं। सेम करना है आपको, 1,36,992 रुपये एक शोरूम प्राइस है हमारा, डिवाइड बाई 128 कर देंगे, इसमें 28% GST लगा हुआ था, इनटू कर देंगे आप इसे 100 से, या ये आपका बेस प्राइस। अब बेस प्राइस पे आपको ऐड कर देना है 18%, और ये आपका निकल के आ गया नया एक शोरूम प्राइस 1,26,299 रुपये। 18% GST के हिसाब से ये निकल के आगे रेट्स, पहले से ये रेट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे हम अच्छे से दिखा दे रहे हैं, ये देखिए पहले के रेट्स और ये अभी के रेट्स कैलकुलेट करके। बाकी मैं स्क्रीन में आपको इसका डिटेल दे दूंगा, और कैलकुलेशन कैसे किया है मैंने आपको समझ में आ गया होगा अभी। और एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल आया था जो कि काफी नॉलेज के बेस पे पूछा गया था यूजर की तरफ से, क्या सिर्फ बाइक पे GST कम होगा या स्पेयर पार्ट्स भी कम हो जाएगा? तो मैं बताना चाहूंगा आपको, बेनिफिट तो दोनों ही तरफ से मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट कैसे मिलेगा आइए समझते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा बेनिफिट्स दोनों तरफ से मिलेगा भी और नहीं भी। अब कैसे मिलेगा पहले वो समझते हैं। जब आप व्हीकल खरीदोगे तो उस पर 18% GST लगेगा, तो आपको पहला बेनिफिट मिल गया। और जब आप रिपेयर कराओगे या शोरूम पे जाओगे, विजिट करोगे किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए, तो स्पेयर पार्ट्स पे भी 18% चार्ज होगा, जो पहले 28% चार्ज होता था। इसका मतलब आपका रिपेयर और मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ओवर द टाइम। लेकिन अब आप पूछोगे कि बेनिफिट कैसे नहीं मिलेगा, तो बेनिफिट ऐसे नहीं मिलेगा कि आपका सवाल था कि क्या बाइक और स्पेयर पार्ट्स के दोनों पे 18% GST चार्ज होने के बाद दोनों के ही बेनिफिट्स मिलके बाइक के दाम और ज्यादा कम हो जाएंगे? तो और ज्यादा कम नहीं होंगे दोस्तों। जो प्राइसेस है वो बेस प्राइस पे कैलकुलेट होती है, और उसमें पार्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो अलग से 18% प्लस 18% का बेनिफिट नहीं, आपको ओवरऑल 18% का ही बेनिफिट मिलेगा बेस प्राइस पे। उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किए जाएंगे एक शोरूम प्राइस के। और ये कंफर्म हुआ है GST काउंसिल सर्कुलर 112/2025 से। अब सेकेंड हैंड बाइक्स के लिए हमने सवाल जो है वो लास्ट टाइम भी आपको अपने वीडियो में बताया था, उसका जवाब कि सेकेंड हैंड बाइक्स पे GST नहीं लगती है और आपको उस पर कोई भी GST नहीं देना है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड डीलर या प्लेटफॉर्म जैसे OLX ऑटोज, स्पिनी एक्सेट्रा से लेते हो, तो मार्जिन स्कीम के अंदर GST अप्लाई होता है। ये क्लेरिफाई हुआ है CBIC फैक्ट्स ऑन सेकेंड हैंड गुड्स 2018 के सर्कुलर के हिसाब से। और बहुत सारे कमेंट्स में एक सवाल पूछा गया कि कंपनीज क्या बेनिफिट पास ऑन करेगी या प्राइस को ड्रामेटिकली बढ़ा देगी? मतलब जो बेनिफिट है 8 या 10 हजार का, प्राइस को वहां पे ला करके खड़े करके उसको नेग्लिजिबल कर देगी। मतलब जो बेनिफिट है GST का वो आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्चुअल ऑन रोड प्राइस पे। ऑडियंस का ये डाउट काफी जेन्युइन है, क्योंकि ये कंपनीज अपना फायदा खुद खाएंगी और हमें नहीं देंगी। लेकिन ऐसा नहीं वो कर सकती है दोस्तों, क्योंकि ये GST का रूल होता है प्रॉफिटियरिंग का, और इस लॉ का सेक्शन है 171 ऑफ द CGST एक्ट 2017, जिसमें लिखा गया है क्लियरली GST का रेट रिडक्शन होने के बाद कंपनीज को बेनिफिट पास करना होगा कंज्यूमर तक, और ये मैंडेटरी है। इसको एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ कहते हैं, और नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी पे इस पे मॉनिटर करती है। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करेगी तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, और उसको इसका बेनिफिट आपको देना ही पड़ेगा एट द एंड। और एक क्वेश्चन जो काफी बस कर रहा है कमेंट सेक्शन में, वो है CBU इंपोर्ट यूनिट्स के ऊपर, यानी कि इंपोर्टेड लग्जरी बाइक्स और कार्स जो CBU यूनिट्स होती है, मतलब कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स, तो उन पे अभी भी कस्टम ड्यूटी प्लस GST दोनों लगता है, और GST अब 28 से बढ़ करके 40% टैक्स पे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि हार्ले, BMW, डुकाटी सब के सब इंपोर्टेड मॉडल्स और महंगे हो जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन आ गया है DGFT प्लस GST काउंसिल कॉम्बाइंड 2025 के मीटिंग के बाद। कुछ यूजर्स का सवाल है कि EVs का क्या होगा, क्या EVs और सस्ती हो जाएंगी? तो पहले भी हमने अपने वीडियोस में कई बार बताया था, 5% जो EV पे GST रेट्स लगते थे, अभी भी वो 5% ही रहेंगे। तो EV के मामले में कोई भी प्राइस का अप या डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो प्राइसेस पहले थी वो प्राइसेस अब भी रहेंगी। लेकिन एक जो चेंज है वो आपको समझना पड़ेगा, जो EV स्कूटर है उनका कॉस्ट और जो पेट्रोल स्कूटर है उनका कॉस्ट आपको एक बार मैच करके जरूर देखना है, कंपैरिजन करके, कि आपको ज्यादा बेनिफिट किस पे मिल रहा है। अगर आपको EVs में अप फ्रंट कॉस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन पेट्रोल स्कूटर आपको सस्ती मिल रही है और ओवर द टाइम आपका यूजेस कम है, तो EV लेकर करके आपको इतना फायदा नहीं होगा। जिनका रन अच्छा है, जो डेली कम्यूटर्स है, उनके लिए ही EV ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर पेट्रोल स्कूटर में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसके तरफ जाइए, क्योंकि EV स्कूटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी जारी है और अभी जो परफेक्शन है वो नहीं आया है किसी भी कंपनी की तरफ से। हालांकि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना EV ला दिया है मार्केट में, पर थोड़े बहुत प्रॉब्लम अभी भी EVs में आ रहे हैं। तो अगर आपको पेट्रोल स्कूटर ज्यादा सस्ता और ज्यादा अच्छा मिल रहा है, प्राइस कंपैरिजन और ओवर द लॉन्ग पीरियड के हिसाब से,
वैल्यू कंपैरिजन में, तो आप पेट्रोल स्कूटर्स की तरफ ही जाइए। और एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया था एबीएस के रूल्स के ऊपर। तो क्या एबीएस के रूल 2026 से सभी बाइक्स और स्कूटर में लागू होंगे? तो हाँ भाई, ये अपडेट जो है ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये पक्का अपडेट है। एबीएस 2026 से सब बाइक्स में कंपलसरी हो जाएगा। ये कंफर्म हुआ है एमओआरटीएच ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जुलाई 2025 में। मतलब चाहे 150 सीसी हो या 300 सीसी, सब में एबीएस ही रखना कंपलसरी होगा हर कंपनी के लिए। फिर का कमेंट आया है, बाकी छोड़ो लव यू, वरना कोई इन्फ्लुएंसर मुंह तक नहीं लगाता। भाई हमने पूरी कोशिश की है आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करने की। हमें ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, लेकिन हमने सबका ही रिप्लाई करने की कोशिश की है। और इसके बाद भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सोल्यूशंस देने की। और जब भी पॉसिबल हो, चाहे सुबह हो, शाम में हो, रात में हो, मैं टाइम निकाल के रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स की। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 फ्यूल के ऊपर अभी ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कॉम्पेटिबिलिटी और माइलेज लॉस का लेकर के बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। हम इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, प्रॉस कॉन्स और सरकार का लॉन्ग टर्म फ्यूचर रोड मैप क्या होने वाला है E20 या E27 फ्यूल्स को लेकर के। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाने जा रहे हैं अब इस वीडियोस के बाद। और ऑनेस्टली अगर आप उस वीडियो को भी इसी तरह से प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हो सकता है वो बात भी गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और उस पर भी वो कुछ गौर फरमाए और पब्लिक को उनका हक दे, बेनिफिट दे। सो दोस्तों, ये था जीएसटी 2.0 का फाइनल ब्रेकडाउन विद ऑफिशियल रेफरेंसेस। बुकिंग डेट कंफ्यूजन क्लियर, एक्सेस खत्म, परमानेंट रिफॉर्म, बाइक्स प्लस पार्ट्स दोनों पे बेनिफिट, एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोटेक्शन, इंपोर्टेड सीबीयू यूनिट्स पे इंपैक्ट, एबीएस रूल कंफर्म, सीएचडी बायर्स के लिए भी फायदा। अब आपके पास एक क्लियर रोड मैप है कि आपको डिलीवरी कब लेनी है, बुकिंग डेट का कैसे फायदा उठाना है, या जो आपका सितंबर 22 का एप्लीकेबल रेट है जीएसटी का, उसका भी फायदा आपको कैसे उठाना है। और डीलरशिप में जा करके अगर आपको कोई भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो आप ज़रूर आर्ग्यूमेंट करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स पे आपके सवाल ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसे हम क्लियर करेंगे, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हक के लिए हम खड़े हैं, आपको बस एक कमेंट करना है और आपका सोल्यूशन हम आपको दे देंगे कमेंट बॉक्स में ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर जो हम इम्पैक्ट वाला वीडियो लाने वाले हैं उसको देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल को बजा देना।